ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 14 आ चुका है और इस एपिसोड में हमें काफी ज्यादा कमाल की चीजें देखने के लिए मिली हैं। तो एपिसोड को पूरा देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ग्लोरियो पेंजी की तारीफ कर रहा था क्योंकि पेंजी ने जो शिप ठीक की है अब वो पहले से काफी ज्यादा तेज चल रही है। और तारीफ सुनने के बाद पेंजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पेंजी अपने हैकर दोस्त के साथ रेडियो से कांटेक्ट करती है और भी उसे बोलती है कि मेरे फादर को बता देना कि हमने सेकंड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल को भी ले लिया है और अब हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं। जिसके बाद वो हैकर भी बोलता है कि तुम्हारे फादर भी प्लेन को चोरी करने के लिए गए हैं क्योंकि वो भी तुम्हारी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आकर मदद करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद पेंजी उसे बोलती है कि मेरे फादर को बोलना कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग गोमा को हरा देंगे क्योंकि ये आउटसाइडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सच में। और फिर वे हैकर पेंजी को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा और फिर पेंजी फोन कट कर देती है। और उसके बाद वेजिटा पेंजी को बोलता है अगर तुम्हारे फादर किंग है तो वो प्लेन चुराने के लिए क्यों गए हैं। और ये सुनकर पेंजी वेजिटा को बोलती है हम बस नाम के किंग हैं, हमारे पास भी पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और प्लेन्स की भी। और ये सुनकर बुल्मा पेंजी को बोलती है कि अगर तुम मुझे मार्जिन लाइट लेकर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे प्लेन गिफ्ट करूंगी। जिसे सुनने के बाद पेंजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और बुल्मा को देखो उसने यहाँ पर भी अपना धंधा शुरू कर दिया, ओ सॉरी बिजनेस शुरू कर दिया। और फिर हम दूसरी तरफ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में गोमा और डैगसू को देखते हैं जहाँ पर गोमा डैगसू को बोलता है कि हमारे सोल्जर यहाँ पर आ चुके हैं ना, जिस पर डैगसू बोलता है कि हाँ हमारे सभी सोल्जर आ चुके हैं। और फिर से गोमा बोलता है कि सभी सोल्जर आ चुके हैं ना, और फिर से डैगसू बोलता है कि हाँ वो सभी भी आ चुके हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जिन खास सोल्जर्स की बात गोमा कर रहा था वे उसकी आर्मी के स्पेशल फोर्स के बंदे थे। और हमें स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है जो कि 5 थे और मजे से खाना खा रहे थे। और वे खाना खाने में इतने ज्यादा मगन थे कि उन्हें गोमा का भी नहीं पता चलता कि गोमा उनके पास आ चुका है, जिसकी वजह से गोमा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डैगसू खास कर उनका ध्यान अपनी तरफ लेता है। और फिर वे गोमा को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे गिनी फोर्स करती थी वैसे ही। अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के बाद वो फायरिंग करने लग पड़ते हैं। और फिर गोमा उन्हें बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। गोमा बताता है कि कुछ आउटसाइडर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड पर हमला करने वाले हैं। और फिर आगे की बात डैगसू उन लोगों को बताता है। डैगसू उन लोगों को बताता है कि अभी भी लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में हैं और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं, पर हमने बॉब सामा को डिसेबल कर दिया है जिसकी वजह से वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। पर फिर भी वे लोग यहाँ पर आते हैं तो तुम लोगों को सिचुएशन हैंडल करने के लिए बुलाया गया है। और ये सुनकर स्पेशल फोर्स का कैप्टन बोलता है वैसे हमारे दुश्मन है कौन। और गोमा बोलता है कि वे कुछ बच्चे हैं और थर्ड डीमन वर्ल्ड के कुछ लोग। और ये सुनकर कैप्टन भी लाइक हमें बच्चों को मारने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। और गोमा उन लोगों को बोलता है कि उन्हें बच्चा समझने की कोशिश मत करना, वो दिखने में बच्चे हैं पर काम बड़ों वाले हैं। पर स्पेशल फोर्स के बंदे तो अपने विचारों में ही मगन थे। और फिर डैगसू उन लोगों को बताता है कि उन बच्चों ने ही तामागामी 2 और 3 को हराया है और माजिन बू को भी। और स्पेशल फोर्स का एक बंदा अपने कैप्टन को बोलता है, और मैं इन बंदों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत अजीब नाम है इनके, वो कैप्टन को बोलता है कि डैगसू मजाक कर रहा है। जिस पर वो कैप्टन भी बोलता है कि डैगसू भी अच्छे मजाक कर लेता है, मैं तो डर ही गया था। और ये सुनकर डैगसू गुस्सा होकर बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। और गोमा भी गुस्से से बोलता है कि उनमें से किसी को भी कम मत समझना और उनमें से किसी को भी मेरे कैसल में पैर मत रखने देना, और जो तुमने मेरे कैसल का हाल किया है फायरिंग करके तुम लोग ही इसे ठीक करोगे। और ये बोलकर गोमा और डैगसू वहां से चले जाते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाकी लोग बोबसामा के पास आ चुके थे और बोबसामा को ऐसे देखकर ग्लोरियो को शक होने लगता है। और जब वो बोबसामा के पास पहुंचते हैं तब नेवा समझ जाता है कि बोबसामा को हुआ क्या है। वो सभी को बोलता है कि गोमा ने बोबसामा को डिसेबल कर दिया है। और फिर गोकू जाकर बोबसामा को अपनी पावर पोल की हेल्प से चेक करने लग पड़ता है और सभी लोग सोचने लग पड़ते हैं कि अब वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में कैसे जाएंगे। पर तभी शिनो ने बोलता है कि एक और रास्ता है पर वो भी लाइटनिंग शीट से कवर है। और फिर भी लोग उस टनल के पास आ जाते हैं जिस पर लाइटनिंग शीट कवर थी जो कि हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखी थी। और गोकू उस शीट को अपने पावर पोल की हेल्प से चेक करने लग पड़ता है, पर पेंजी उसे बोलती है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने इसे टच किया तो तुम मर जाओगे। इतना बोलते ही गोकू का पावर पोल उस शीट से टच हो जाता है और उस शीट को टच करते ही गोकू को एक लाइट का पावरफुल झटका लगता है जिसकी वजह से गोकू अब उस शीट की तरफ गिर रहा था। पर तभी नेबा वहां पर आकर कुछ मंत्र बोलने लग पड़ते हैं और वे मंत्र थे अंड मंड का टोला शीट टूट जाए भोला भोला। मजाक से हटकर उन मंत्रों के खत्म होते ही नेबा के हाथ में एक एनर्जी बॉल आ जाती है और उस एनर्जी बॉल से वो पहले सेकंड और थर्ड डीमन वर्ल्ड की शीट को तोड़ते हैं और उसके बाद वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की शीट को भी तोड़ देते हैं। और गोकू को भी गिरते गिरते अब होश आ चुका था, वे सीधा उड़कर फिर शिप की तरफ आता है और वे सभी को बोलता है कि बाल बाल बच गया आज तो मैं। और पेंजी गोकू को बोलती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम इस लाइट को खाने के बाद भी बच गए। और फिर गोकू नेबा को बोलता है कि आप तो सच में कमाल के हो। और पिकलो अपने दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा यूज करके बोलता है नेबा वो आप ही थे ना जिसने की ये शीट बनाई थी। जिस पर नेबा बोलता है कि हाँ
पर उसका भी एक रीजन था। फर्स्ट और थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आकर सेकंड डीमन वर्ल्ड के लोगों को तंग करते थे और उनके तंग करने की वजह से बहुत से नुमैकिन यहाँ से चले गए, जिसके बाद मैंने इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। मैंने सभी टनल पर एक एक शीट बना दी, जिसकी हेल्प से अब कोई भी सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं आ पाता था और बोबसामा को लिमिटेड लोग ही यूज कर सकते हैं, तो लिमिटेड लोग ही यहाँ पर आते थे। और पिकलो नेबा को बोलता है कि आप सच में लेजेंडरी नुमैकियन हो, क्योंकि बाकी कोई भी नुमैकियन ऐसा काम नहीं कर पाता। और उसके बाद वे सभी चल पड़ते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ। और शील्ड टूटने की वजह से जो सेकंड डीमन वर्ल्ड की हवा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जा रही थी, तो उसकी वजह से डेगसू को भी शक हो जाता है, क्योंकि उसे एयर का मिक्स प्रेशर महसूस हो रहा था। और ऐसा डेगसू को इसलिए पता चला क्योंकि डेगसू भी सेकंड डीमन वर्ल्ड से ही बिलोंग करता था। बाद में वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आया था। डेगसू गोमा को बोलता है कि आपको भी वही महसूस हुआ जो मुझे हुआ, पर गोमा बोलता है कि क्या हुआ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। और फिर डेगसू बोलता है कि चलो रहने दो। और फिर हम दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स के बंदों को देखते हैं, जो कि एक मॉल में आए हुए थे। वे मॉल के सभी चिप्स के पैकेट को परचेज कर रहे थे और तभी वहां पर माजिन कू और डू आ जाते हैं और वे स्पेशल फोर्स के बंदे माजिन कू और माजिन डू के लिए भी बहुत सारी चॉकलेट परचेज कर लेते हैं। पर जब बिलिंग का टाइम आता है तब उन लोगों के पास चॉकलेट के पैसे ही नहीं थे। तब वो माजिन कू और डू को बोलते हैं कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और वे माजिन कू और माजिन डू को 2 चॉकलेट पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। पर माजिन कू और माजिन डू भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें फ्री की चॉकलेट खाने के लिए मिली थी। और दूसरी तरफ हम रेंसू को देखते हैं कि जिसे भी पता चल गया था कि सेकंड डीमन वर्ल्ड की शीट टूट चुकी है, क्योंकि उसे भी एयर का प्रेशर महसूस हो रहा था। और दूसरी तरफ हम गोकू गैंग को देखते हैं कि जो कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ ही चुके थे लगभग, पर हमें पता चलता है कि ग्लोरियो से प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा था और वे सभी को बोलता है कि प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। तब पिकलो ग्लोरियो से पूछते हैं कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का टेम्परेचर क्या होगा। तब ग्लोरियो बताता है कि यही कोई 60 डिग्री सेल्सियस। तब पिकलो बोलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उड़कर भी वहां पर जा सकते हैं। और ये सुनकर बुल्मा बोलती है कि तुम लोग मुझे भूल गए लगता है, मैं उड़ नहीं सकती, तो मैं वहां पर कैसे जाऊंगी। तब आइबस बोलता है कि मुझे इतनी गर्मी में तुम्हें भी उठाकर लेकर जाना होगा। तब बुल्मा गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बोल रही, मैं वेजिटा को बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारी मदद क्यों लूंगी जब वेजिटा यहाँ पर है। और ग्लोरियो शिप के मेन डोर को खोल देता है और वे लोग सभी शिप से कूद जाते हैं और फाइनली वो भी एंटर कर जाते हैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में। पर उन लोगों को गोमा के सोल्जर देख लेते हैं और वे ये सारी बातें डेगसू को बता देते हैं और डेगसू गोमा को। और गोमा काफी ज्यादा गुस्सा होता है डेगसू पर। वे उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि बोबसामा को बंद कर दो, पर डेगसू बोलता है कि मैंने बोबसामा को डिसेबल कर दिया था। वे लोग स्काई के रास्ते से आए हैं उस लाइटनिंग शीट को तोड़कर, जिसकी वजह से गोमा की फट जाती है और वे सभी को ऑर्डर देता है कि उन लोगों पर बिना रुके हमला करो। और वे सोल्जर भी ऐसे ही करते हैं। वे गोकू गैंग पर लगातार हमला किए जा रहे थे और इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं बची है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में #फुलवॉच लिख देना, जिसकी हेल्प से मुझे पता तो चले कौन कौन मेरी पूरी वीडियो देखता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।